बाल कट चुके हैं। क्यों हमने आज के दिन का ही चयन किया बाल कटाने के लिए? संतों को भी कहते हुए सुना होगा केवल और केवल बुधवार और शुक्रवार को ही कटाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसके अलावा कभी हम कटा लें तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने वैदिक दिनचर्या में हाल ही में पढ़ा था। इसका सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा बहुत मस्त होंगे। सुबह सुबह के लगभग अभी 5:04 हो गए। एक बात हम आपको बताते हैं कि सुबह उठना जो है आपका वो लेट या जल्दी कब होता है? जब आपके माइंड में क्लैरिटी होती है ना, तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, रात को आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के सोएंगे कि यार कल ये काम है, वो काम है, कल ऐसे करना है, वैसे करना है, तो पक्की बात है, पक्की मानिएगा कि लेट ही होगा, जल्दी हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात भी आपसे जानना था कि हम वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे अपना लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वस्तु है ना, ट्रिमर, इसका हमें कोई वैदिक विकल्प मिल नहीं पाता। हालांकि इसके साथ जो प्रयोग किया जाता है यानी शेविंग क्रीम, उसके लिए हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं, इतना हमने पता चला है अध्ययन करते वक्त। किंतु इसका क्या वैदिक उपाय है, ये अब तक हमें नहीं पता चल पाया। आपको पता हो तो बताइएगा। बाकी आज सूर्य देवता के दर्शन कीजिए, कितनी सुंदर और सुनहरी सी धूप दे रहे हैं। वाह, कमाल है ये। मतलब जो सुबह का पल होता है ना, सुबह का क्षण होता है, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंदमय पल होता है ये। इसमें समय जरूर बिताएं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके मन के लिए भी अच्छा है। और बात आपको बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, एक हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते पहले ये हुआ है। इसके पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के गमले थे, प्लास्टिक का बर्तन या प्लास्टिक का कुछ आ गया, मतलब जानती हैं प्लास्टिक का सामान सब में आता रहता है, वही ये लोग रखते रहते। तो हमने क्या किया, हमने सब हटा दिया, हमने सबको त्याग दिया प्लास्टिक के गमलों को। और ये गमले देखिए जा, कितने सुंदर, प्राणवान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप बताइएगा। इसको देख करके एक अथाह शांति या एक अथाह सूक्ष्म खुशी की महसूस हो रही होगी। या ये यदि आप कर पाए ना, ये हमें लगता है कि सबसे बेस्ट हो सकता है, जहां पर आपको शांति मिले। क्योंकि अंततः हम जब भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, जीवन का मूल उद्देश्य हमारा शांति है, तो ये उस उद्देश्य की ओर आपको लेके जाता है, क्योंकि ये प्राण है, इसमें प्राण है। प्लास्टिक में क्या होता है, वो प्राणहीन होता है बेचारा, तो कुछ प्राणहीन है, वो हमें क्या प्राण दे पाएगा, लेकिन ये प्राण शक्ति से परिपूर्ण है, तो ये हमें दे पा रहा है। बाकी इस खिली खिली सी धूप का आनंद लेते हुए हम आपके जो भी विवेक से प्रश्न वाला जो हमने स्टोरी डाला था कल, उसमें जितने भी आप लोगों के प्रश्न आए हैं ना, उन सबका हम सिलेक्ट कर रहे थे और इसमें से कौन कौन से प्रश्नों के जवाब देने वो हम देख रहे थे। आपको भी एक बार दर्शन कराते हैं। ये देखिए भाई, क्या क्या प्रश्न किस किसने पूछे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के प्रश्न है। तो इन सबका जवाब आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, जहां पर होगा विवेक से प्रश्न का अध्याय 1। बाकी सुबह सुबह देखिए हमने कितनी सुंदर चीज देख ली है भाई। यहाँ पर चूहा तबला है, ये देखने के लिए मतलब अखियां तरस जाए ऐसी बात है ये। और इसका जो स्वाद है, इसका जो स्वाद है, इसका जो आपके शरीर में काम होगा ना, वो बहुत ही अद्भुत होगा। बाकी ये देखिए प्राकृतिक रूप से बनाया गया ये हमारे पास में गाय की गोबर का। वाह, हमारा तैयार हो गया है भुट्टा मस्त चूल्हे पे, क्या बात है। दोपहर के लगभग बज रहे 3। अब हम चल रहे हैं मस्त बाल कटाएंगे। आज शुक्रवार का दिन है ना, बाल भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए और बहुत अच्छी जगहों पर भी जाना है। उसके लिए भी अगले पूरे सप्ताह आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। बाकी आज भी हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, आपको आगे दिखाते हैं। बाल कट चुके हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। ऐसे ही हम अगर आए ना, तो हमने सोचा कि आपको ये बताया जाए कि क्यों हमने आज के दिन का ही चयन किया बाल कटाने के लिए। क्यों शुक्रवार और बुधवार को ही बाल कटाया जाता है? आपने बड़े बड़े संतों को भी कहते हुए सुना होगा और शास्त्रों में भी शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा कि केवल और केवल बुधवार और शुक्रवार को ही कटाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? बुधवार और इसके अलावा कभी हम कटा लें तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने वैदिक दिनचर्या में हाल ही में पढ़ा था। इसका फोटो हम यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपने फिल्मांकन स्थल के लिए, शूटिंग लोकेशन के लिए। आज का शूटिंग लोकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो आज का कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मजेदार है। उसके लिए हम स्वयं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि जो 7 दिव्य आत्माओं को भेंट दिया जाने वाला था पिछली एकादशी पर, उन 7 दिव्य आत्माओं के नाम हम चयन कर चुके हैं। साथ ही जो विवेक से प्रश्न का श्रृंखला हमने शुरू किया था, उसका भी पहला अध्याय हम साथ शूट करने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब, प्रिंटिंग भी होने लग गया है। आपके सारे मंजन जितने भी लोगों के थे सबको जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। पहुंच चुके हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा खास जगह पर। ये देखिए सभी प्रिंट आउट भी हमारे पास में आ गए हैं। जो हमारी श्रृंखला है विवेक से प्रश्न का, उसका पहला अध्याय आपको कल मिल जाएगा। बाकी जगह के दर्शन कीजिए। वाह, कमाल है भाई, कमाल है। मतलब प्रकृति में आकर के वीडियो बनाने का जो आनंद है, या प्रकृति में टहलने का ही जो आनंद है ना, वो अलग है। जितने भी प्रश्न थे उन सब का हम जवाब देते हुए वीडियो बना ही रहे थे कि यहाँ पर ऐसा हो गया है कि भैया समय हो गया है, यहाँ से अब हमें निकलना होगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी जगह पर जाते हैं। हमें लगता है शायद खेत इत्यादि रास्ते में जो पड़ता है वहाँ पर वीडियो शूट करते हैं, या फिर हमें लगता है कि कल सुबह सुबह एकदम भोर में वीडियो बना लेंगे, देन उसको एडिट करके अपलोड कर देंगे। देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी अब घर चलते हैं और आप आखिरी बार इस सुंदर से जगह के दर्शन कर लीजिए। बाकी कमेंट में बताइएगा, हमने जगह का नाम तो नहीं बताया अब तक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा जगह है, हम किस जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, और ये जगह कैसी लगी आपको। बहुत अच्छी तो लगी होगी। बाकी सूर्यास्त के पहले भोजन के लिए देखिए हम घर से लेकर के आए थे, सारा भिगो करके हमने रखा हुआ था, बीटरूट डाला उसमें और फटाफट से भोजन तैयार कर लिया। तो ऐसा भी करना पड़ता है। लोग हमसे पूछते हैं
कि भैया आप जल्दी जल्दी ऐसे भोजन कैसे तैयार कर लेते हो, इतना काम में कैसे भोजन कर लेते हो, तो उसका जवाब यही है, जब भी आप ऐसा हो तो इस तरह का कुछ आप विशेष उपाय अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर सबको कैसे निकाला जा रहा है, कोई निकल नहीं रहा था। तो रात के बज चुके हैं 7:30 और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। लगभग बज गए 10:30। घर आते ही हमने जो हमारा मंजन वाला वीडियो था उसको पूरा अच्छे से एडिट किया और जितने भी साथी वात्माओं के नाम थे उनको भी ये सूचना प्राप्त हो गई, उनके भी संदेश और संपर्क सूत्र हमारे पास में आने लग गए हैं, उनको भी मंजन भेजना है, जो कि हम कल ये काम करेंगे। उसके बाद हम लग गए अपने ब्लॉग को एडिट करने में, जो ये भी आप देख रहे हैं। और बाकी आज का ब्लॉग तो आपको चैनल पर मिल ही गया होगा, अच्छा उसकी भी आपने देख लिया होगा, ये वाला आप कल देख लेंगे। बात करें इस हफ्ते की, तो जब से हमने पहले दिन से ब्लॉग शुरू किया था और आज तक का बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखा सा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे बड़ी बात जो हमें एहसास हुई है कि भैया टाइम मैनेजमेंट है ना, इससे हमारा स्किल जो है और ज्यादा इंप्रूव होने लगा है। हमारी जो बात करने की कला है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें लगता है बेहतर हो रही है। हालांकि ये पहला हफ्ता है, आगे आने वाले हफ्तों में और भी ज्यादा इस पर हमें लगता है और अच्छे से काम होगा। अभी तो केवल 1-2% भी इंप्रूव हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी यूट्यूब चैनल जो हमारा काफी समय से अजीवित था वो भी अब जीवित होने लगा है, तो बहुत सारे लाभ भी हैं। हमें लगता है कि हर कोई करे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, किसी के लिए नहीं या ऐसे कुछ लक्ष्य के लिए, किसी फल के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपने बारे में देखने के लिए, अपने बारे में, अपने सोच विचार इत्यादि, तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। बाकी आप बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है। मिलते हैं आपसे कल। अब शयन करने चलते हैं। हमारा शयन कक्ष भी यहाँ पर पीछे अंधेरा है पर दिख नहीं रहा, लग चुका है। मिलते हैं आपसे कल।